दोस्तों नमस्कार। मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका सुरेश ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों, जब भी किसी चीज़ का आविष्कार हुआ, आगाज़ हुआ, लोगों ने शुरू शुरू में तो उसको इग्नोर कर दिया या फिर बिल्कुल सिरे से नकार दिया। अच्छी चीज़ें बहुत कम समझ में आती हैं। जो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं और ज़्यादा लोगों को समझ में आती हैं, वो ज़्यादा देर टिकती नहीं है। मिसाल के तौर पे, जब जीवन बीमा पहले पहले लोगों की समझ में नहीं आया, अब नीड बन चुका है, कंपल्सरी कर दिया गया है। कंप्यूटर जब आया तो लोगों ने एक बवाल खड़ा कर दिया कि ये लोगों की नौकरियां खा जाएगा। इसके ऊपर रोक लगाने की पूरी पूरी कोशिश की गई। आज वो वक्त है, जो लोग कभी इसका विरोध किया करते थे, वो उनके बच्चों के पास आज एक एक बच्चे के पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है। मतलब कि वक्त कंप्यूटर के बिना जैसे ऐसे लगता है कि ठहर गया है, इसके बिना चलता ही नहीं है। इसी तरह एमएलएम यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग 1998 में आया। उस वक्त जिन लोगों की समझ में आया, आज उनकी ज़िंदगी लाइफस्टाइल लग्जूरियस लाइफ बन चुकी है और अब ज़्यादा लोगों की समझ में आ रहा है, तो ये आम चीज़ बन चुकी है। जब कोई चीज़ आम बन जाती है तो वो प्रभाव कम छोड़ती है। 2009 में बिटकॉइन आया, यानी कि क्रिप्टो करेंसी। उस वक्त जिन लोगों ने बिटकॉइन खरीद लिया, आज आज के टाइम में वो राजा के समान है। उन लोगों की ज़िंदगी जो है राजाओं जैसी है। कुछ लोगों ने सब्र नहीं रखा, थोड़ा सा प्राइस बढ़ने के ऊपर बेच डाला। सब्र रखते तो आज क्या से क्या हो जाता है। इसी तरह कानपुर के हरविंदर जी ने HDFC बैंक के शेयर बाय किए 1 रुपए के बीच में। मतलब कि HDFC बैंक के शेयर 1 रुपए में 1000 खरीदे और एक लंबे समय के बाद उस शेयर की कीमत, वो जो शेयर थे उनकी कीमत जो बनी है 16,32,100 हो गई। अब उस शेयर की कीमत, एक शेयर की कीमत जो है 1632 रुपये 10 पैसे हो गई है। तो दोस्तों, ये था उनके सब्र का फल, क्योंकि उन्होंने सब्र रखा। आज के टाइम में उनकी जो उम्र है वो 70 साल के हो चुके हैं। मतलब कि 70 साल की उम्र में उनको एक नायाब तोहफा मिला है। दोस्तों, कुछ लोग इसको किस्मत का खेल कहेंगे और कुछ लोग ये कहते हैं कि किस्मत चमक गई। दोस्तों, ऐसा नहीं है। भगवान ने आपके पास भी पर्सन को, किसी को भेजा था, उनके पास भी भेजा था। उन्होंने डिसीजन ले लिया इसको खरीदने का और आपने मना कर दिया। भगवान की मर्जी थी आपको देने की, लेकिन आपकी मर्जी थी ना लेने की। अब जब उस बंदे का भविष्य चमक जाता है, वो उसने खुद चमकाया क्योंकि उसने डिसीजन लिया, और आप लोगों ने उस वक्त डिसीजन नहीं लिया, आपने अपनी मर्जी करी। जब वो चमक गया तो आप अपने को चमकाने के लिए उस वक्त डिसीजन लेते हो जब वो चमक चुका होता है। फिर आपकी मर्जी में आता है कि आज हम कर लेते हैं, तब आपकी मर्जी होती है। फिर भगवान की मर्जी होती है कि नहीं होती है, ये भगवान के ऊपर डिपेंड करता है। फिर उस वक्त भगवान कहता है कि भाई उस वक्त मेरी मर्जी थी,
आज तेरी मर्जी है, आज मेरी मर्जी नहीं है। वो अलग बात है कि भगवान तब भी आपके ऊपर कृपा कर दे तो वो आपकी किस्मत है, नहीं तो आपको किस्मत चमकाने का मौका तो भगवान देता है। तब आप कई सारे ख्यालों के बीच में उलझ के रह जाते हैं और डिसीजन नहीं लेते हैं। तो आज भी दोस्तों ऐसा ही मौका आप लोगों के पास है कि आप आज जो है क्रिप्टो करेंसी जो है वो चरम सीमा पे है। आप लोगों के पास भी बहुत सारे लोग अच्छे प्लान लेकर आएंगे। अक्सर क्या होता है कि दोस्तों अच्छी चीज़ें बहुत कम मिलती हैं, जब मिलती हैं आप लोगों के पास पहुंचती हैं तो आपके किंतु परंतु कई सारे जाग जाते हैं। अगर इन किंतु परंतु को छोड़ के अच्छी तरह से कंसेप्ट को समझें तो उसके बाद डिसीजन लीजिए जो भी लेना है। दोस्तों हमने आपके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है एमजी टोकन। एमजी टोकन जो है अब तक का जो उसका सफ़र रहा है बहुत अच्छा सफ़र है। लोग एंजॉय भी कर रहे हैं जिनको आउटो पूल जा रहे हैं। अभी तक हम तीसरा आउटो पूल लोगों को दे चुके हैं बिना किसी कंडीशंस के। दोस्तों सोचिए कि आपने लगाए $10 और उसके बाद आपको फिर $2 आए, फिर $8 आए, फिर 32 आए। $10 की जो आपकी ज्वाइनिंग थी वो आपका रिकवर हो गया। उसके बाद $32 जब आपको मिले तो आपको कैसा फील होता है। उसके बाद फिर अगला तैयार है। तो दोस्तों इसके बीच में क्या है, पेशेंस। आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा कि हमने जो आपको टोकन दिया है वो आपको आपके भविष्य को, आपके बच्चों के भविष्य को संवारेगा। ये वही जो मैंने बिटकॉइन के बारे में बोला है, शेयर मार्केट के बारे में बोला है। जे बिटकॉइन को जिन्होंने संभाल के रख छोड़ा था, आज वो मैंने जैसे पहले बताइए आप लोग बताया ही है कि उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। इसी तरह अगर आप एमजी टोकन को संभाल के रखते हो तो आपको दो बेनिफिट मिलने वाले हैं। एक आउटो पूल, दूसरा एमजी टोकन का प्राइस कहाँ तक जाएगा ये आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता। लेकिन भविष्य में जैसे जैसे हमारा नेटवर्क बनता जाएगा इसी तरह हमारे टोकन का रेट भी बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों आज जो मौका है इसको चूकिएगा मत। एमजी टोकन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। ओके, बाय बाय।